हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, क्या आप सोच रहे हो कि क्लास 10वीं के मैथ में भी हम 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। इतना आसान है कि आप मैथ में भी 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। जितनी बातों को हम आपको समझा रहे हैं, जो चीज हम आपको कहेंगे उतना चीज आपको करना है, और मैथ में भी आपको 95 प्लस स्कोर करना है बाबू। तो अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो लाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों एवं सभी प्यारी प्यारी बहनों को आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है बाबू, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले, अगर आप मैथ में चाहते हैं कि हम 95 प्लस मार्क्स स्कोर करें, तो उसमें आपको कुछ काम को करना होगा। जो हम आपको कहेंगे उसको करना होगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले, अगर आप मैथ में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको दो चीजों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको जानना होगा एग्जाम पैटर्न्स। क्या बाबू? एग्जाम पैटर्न। और दूसरा नंबर चीज आपको जानना होगा सिलेबस। सिलेबस का हम एक प्रॉपर वीडियो आप सबों के बीच लेकर आएंगे, जिसमें किस किस चैप्टर से कितना कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स वाले और सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनका हम एक प्रॉपर वीडियो लेकर आप सबों के बीच आएंगे। सिलेबस का फुल आपको हम चैप्टर बाय चैप्टर बता देंगे कि किस किस चैप्टर से कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव और कितना नंबर का सब्जेक्टिव रहता है। दूसरी नंबर चीज, आपको सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न्स को जानना बहुत जरूरी है कि आपको कितना क्वेश्चन में कितना क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अगर आप यह दो चीजों को नहीं जानते हो तो 95 प्लस मार्क्स आपका नहीं आएगा। 95 प्लस मार्क्स आपको बिल्कुल नहीं आएगा। कौन कौन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, इन सभी चीजों के बारे में आज आप सबों के बीच बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न्स को समझते हैं। तो एग्जाम पैटर्न्स में आपके बीच क्या होगा बाबू? तो एग्जाम पैटर्न्स आपके बीच होते हैं, 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। पहला जो टाइप्स होते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बाबू? ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपके बीच कितने होंगे बाबू? तो ऑब्जेक्टिव जो होंगे आपके बीच, वो आपके बीच होंगे 100। कितना होगा बाबू? 100, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस का जवाब देना होगा, जिससे आपको 50 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा बाबू? तो 50 मार्क्स इसमें आपको मिलने वाले हैं ऑब्जेक्टिव से। वही सब्जेक्टिव की मैं बात करूं, सब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, सब्जेक्टिव की जो मैं बात करूं, तो सब्जेक्टिव में आपको टोटल 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरा का जो है ना आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो संख्या होंगे आपके बीच, वह 30 होंगे, और 30 में से आपको 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स वाले होते हैं, 2 नंबर के होते हैं, यानी कि 30 नंबर आपको जो है ना, 30 नंबर जो है ना आपको लघु उत्तरीय प्रश्न से मिलने वाले हैं। 30 नंबर जो है ना वह लघु उत्तरीय प्रश्न से मिलने वाले हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की मैं बात करूं, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके बीच 8 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, जो कि आपको 5 मार्क्स का होता है, यानी कि 20 नंबर का होता है। यानी 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है टोटल, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या होते हैं आपके बीच दुगुना होते हैं। क्वेश्चनों की जो संख्या होते हैं वह दुगुना होते हैं। तो सर जी, आपको कहने का मतलब है कि आपने तो सिलेबस बता दिया, लेकिन 95 प्लस मार्क्स कैसे आएगा, इसके बारे में आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आपका एग्जाम होता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, जिससे आप 50 प्लस ऑब्जेक्टिव को आप टिक कर पाइएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, जिससे आप 30 में 30 लाइएगा। और वही दीर्घ उत्तरीय की मैं बात करूं, दीर्घ उत्तरीय में भी कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना होगा, जिससे आप 20 नंबर लाएंगे। तो इन सभी चीजों के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहेंगे हमारे साथ, और जो भी स्टूडेंट्स न्यू है, सबसे पहले उसका फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान दे दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, या आपके बीच 50 नंबर के लिए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इससे आपको अगर जितना चैप्टर्स का नाम हम बता रहे हैं उसको अगर आप फॉलो कर लेते हो, तो 50 में 50 आप ऑब्जेक्टिव जरूर कर पाइएगा, जरूर कर पाइएगा, जरूर कर पाइएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर सर ऑब्जेक्टिव का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन है? तो सबसे पहले तो आपको वास्तविक संख्या को जानना बहुत जरूरी है।
वास्तविक संख्या आपको पढ़ना है, जिससे आपको 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद मैं बात करूं बहुपद का, तो बहुपद और प्लस द्विघात बहुपद दोनों सेम है बाबू, दोनों आपको चैप्टर सेम है। इससे आपको लगभग 25 से 30, 25 प्लस ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। इसमें आपको 25 प्लस ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। उसके बाद मैं बात करूं दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इससे भी क्वेश्चंस आपको रहते हैं। तो इससे कितना क्वेश्चंस रहेंगे, तो इससे क्वेश्चंस आपको 7 से 8 पूछे जाते हैं। हम एनालिसिस के माध्यम से आपको बता रहे हैं बाबू, एनालिसिस के माध्यम से बता रहे हैं। उसके बाद आपका त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा रहते हैं। इसमें से भी आपको 20 से 25 क्वेश्चंस आपको रहते हैं ऑब्जेक्टिव में। यानी कि मैं बात करूं, अगर आप 4 चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं, वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और त्रिकोणमिति, तो आप जो है ना 50 में 50 मार्क्स आपको 100% मिल जाएगा। यानी कि, और ये भारी चैप्टर्स भी नहीं है, ये चैप्टर सभी के सभी इजी चैप्टर्स है। हमने आपको वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव एकदम बेसिक से हम आपको करा चुके हैं। अब हम लोग त्रिकोणमिति पर फिलहाल फोकस करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स को कहीं जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। यहाँ 5 बजे से लेके 11 बजे रात तक क्लास रेगुलर चलती है। आप सभी स्टूडेंट्स को कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे साथ 5 बजे जुड़ जाएंगे और 11 बजे तक आपको क्लास चलेगा। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू है, सबसे पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लेंगे 620220 31227, और इस पे आप हाई लिख के एसएमएस करेंगे, आपको ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस्टेक ना हो, कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है बाबू, तो ये रहा आपके बीच ऑब्जेक्टिव का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हुआ। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर सब्जेक्टिव का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जिससे आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो पहला चैप्टर तो बाबू इसमें आपको वास्तविक संख्या ही होगा। वास्तविक संख्या को आपको बिल्कुल पढ़ना है। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस इसमें से मिलेंगे। उसके बाद आपको बहुपद पढ़ना है। बहुपद से भी इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहते हैं। बहुपद और द्विघात बहुपद सेम ही होता है। इसमें से आपको मिलेंगे लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 7 से 8 नहीं, 5 से 6 क्वेश्चंस आपको इसमें से मिल जाएंगे। बहुपद से, सिर्फ बहुपद से 5 से 6 क्वेश्चंस में मिल जाएंगे आपको। उसके बाद मैं बात करूं दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चंस आपको इसमें से मिलेंगे। उसके बाद त्रिकोणमिति आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। त्रिकोणमिति आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो त्रिकोणमिति से भी इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आपको त्रिकोणमिति से मिलेंगे। अगर एवरेज में हम ले लें तो 2 5 7 7 2 9 9 4 13, लगभग 13 से 15 क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे। और आपको लघुत्तरीय की मैं बात करूं तो लघुत्तरीय प्रश्न आपके बीच होंगे 30, इसमें से आपको जवाब कितना देना होगा 15 यानी 2, यानी कि 30 नंबर आपको यहाँ से आराम से मिल जाने वाले हैं। अगर आप 4 चैप्टर्स को आप बिल्कुल क्लियर कर लेते हो तो आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी और चैप्टर्स को भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इन चारों चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका जो है ना 30 में 30 मार्क्स 100% आ जाएगा, तो 100% आ जाएगा। हम ऐसे ही आपको नहीं बोल रहे हैं, पूरा एनालिसिस के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है बाबू, तो इन चारों चैप्टर्स को आप पढ़ना नहीं भूलेंगे। वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और त्रिकोणमिति, इन 4 चैप्टर्स को आप अच्छे तरह से पढ़ लेंगे, आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चंस एक भी गलती नहीं होंगे तो नहीं होंगे, इसका हम गारंटी देते हैं। ठीक है बाबू, अब हम बात करेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ सब्जेक्टिव यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले इसमें आपको तो पढ़ना हो जाएगा बाबू, सबसे पहले तो आपको पढ़ना हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें से आपको एक क्वेश्चन तो आपको फिक्स रहता है ग्राफ, एक क्वेश्चन तो आपको भी पता होगा जो कि ग्राफ रहता है, फिक्स रहता है। एक क्वेश्चन तो आपको ग्राफ से रहते हैं और आपको एक क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं अंश, हर, आयु और इस प्रकार के अभिन्न अंश, आयु, उसके बाद हो गया किलोमीटर वाला, इस चीज से रिलेटेड मिल सकते हैं क्वेश्चंस। तो यानी कि 2 क्वेश्चंस इसमें आपको चैप्टर आपको 3 यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण से 2 क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाने की संभावना है। नहीं तो एक क्वेश्चन तो आपको फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन तो आपको फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन आपको फिक्स रहता है, लेकिन 2 क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं।
उसके बाद आपको त्रिकोणमिति से आपको क्वेश्चंस रहेंगे, त्रिकोणमिति से, तो त्रिकोणमिति से आपको 2 क्वेश्चंस रहेंगे। एक आपको रहेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हाइट एंड डिस्टेंस से, एक रहेंगे आपको हाइट एंड डिस्टेंस से, और दूसरा का रहेंगे आपके बीच सिद्ध करने वाला। 2 क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। और तीसरा का नंबर मैं आपको बता दूं, रचना से क्वेश्चंस रहते हैं। रचना से एगो फिक्स रहता है कि इतना सेंटीमीटर का चूड़ी बनाइए या इतना सेंटीमीटर का स्पर्श रेखा खींचिए, ये सब वगैरह वगैरह। तो रचना से भी क्वेश्चंस आपके बीच 100% पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके बीच माध्यक और बहुलक, तो इनसे भी आपको क्वेश्चन एगो फिक्स रहते हैं। यानी कि मैं आपको बात बता दूं कि 2 क्वेश्चंस आपको 2 चर रैखिक समीकरण, त्रिकोणमिति से 2 क्वेश्चंस, रचना से 1 क्वेश्चंस और माध्यक बहुलक से 1 क्वेश्चंस, यानी 2 2 4 2 6। आपको यहाँ 8 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे बाबू? 8 प्रश्न, जिसमें से आपको 4 प्रश्न का ही जवाब देना है, 4 क्वेश्चंस का ही जवाब देना है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है, यानी कि 20 नंबर। यानी कि मैं बता दूं 2 चर रैखिक समीकरण से तो ग्राफ को फिक्स रहेगा, त्रिकोणमिति को अगर आप पढ़ लेते हो, रचना को पढ़ लेते हो, माध्यक बहुलक को पढ़ लेते हैं, तो आपका 20 में भी 20 आ सकता है। मेरे द्वारा पढ़ाया गया बच्चों को अभी 97 और 98 नंबर तक मैथ में आया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स अगर हमारी बात को फॉलो करते हो तो आपका भी नंबर 97 98 100 तक पहुंच सकता है। ठीक है बाबू, तो ये रहा आपके बीच फुल प्लान, जिसको आप कैसे तैयारी करेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स को आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स, आप सभी को कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, सभी टॉपिक को हम अच्छे तरह से आपको डिस्कस भी करेंगे, टाइम से आपको डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि भाई मतलब कि अभी आपको बता दीजिए, नहीं, आपको एग्जाम तक हम सभी चीज को क्लियर कर देंगे बाबू। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी स्टूडेंट्स को जो भी स्टूडेंट्स न्यू है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। जितना बात हम आपको फॉलो किए, जितना बात हम आपको बताए हैं कि आपको 5 मार्क्स वाले जितने चैप्टर्स है उसको पढ़ लीजिएगा, 2 मार्क्स वाले जितने चैप्टर्स है उसको देख लीजिएगा एक बार, और ऑब्जेक्टिव का जो आपके बीच हम 4 चैप्टर्स बताए हैं, इनका ऑब्जेक्टिव आप जरूर देख लीजिएगा। तो आपका जो नंबर है ना, वह गर्दा उड़ा के आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए इतना ही। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ लिखा हुआ है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हाई लिख के SMS करेंगे और आप ग्रुप में जरूर शामिल हो जाएंगे, ताकि आपका क्लास जो होगा ना, कभी मिस्टेक नहीं होगा। लव यू, टेक केयर, आप सभी स्टूडेंट्स को बाय बाय।